साल 2016 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप किया गया, जिसे RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जुलाई 2022 में 6.28 बिलियन का ट्रांजैक्शन सिर्फ UPI से हुआ। NPCI का मानना है एक दिन में 100 करोड़ ऑफलाइन लेन देन को UPI प्रभावित करता है। यह सब देख RBI को एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा दिया जाए। हेलो जनता जनार्दन, वेलकम बैक टू माय चैनल और चलिए साथ मिलकर सीखते हैं। इस वीडियो में आपको स्मॉल पाउच ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो आपके माइंड को और भी क्रिएटिव और शार्प बना देगा। वीडियो के एंड होते होते आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ये डिजिटल दुनिया क्या कर रही है। हाल ही में RBI ने एक नोटिस जारी किया जिसमें एक ईमेल देकर RBI पब्लिक से सजेशन लेना चाहता है कि UPI ट्रांजैक्शन पर किस प्रकार चार्ज लिया जाए। लेकिन हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस मुद्दे को रद्द कर दिया गया। उनका कहना है कि UPI ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि सरकार चाहती है इंडिया को कैशलेस बनाना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा हाल ही में एक निर्णय लिया गया जिसमें बिजली बिल का 95% डिजिटल पेमेंट करने वाले पंचायत को 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पब्लिक सोच रही है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, पर भैया हो सकता है ये बिजली बिल वसूलने का आइडिया है। पर अभी राजनीति की बात नहीं करनी, हमें तो डिजिटल दुनिया की काली सच्चाई को समझना है। कैसे दाल में काला होते हुए भी खिचड़ी बनकर सबके पेट में जा रहा है। आप कभी अपने और अपने दोस्त का फोन पे, गूगल पे का ऑफर चेक करके देखिएगा। हो सकता है आपका कूपन जोमेटो, स्विगी और शॉपिंग का होगा और आपके फ्रेंड्स का कूपन ट्रेडिंग, लोन, फाइनेंस जैसे एप्लीकेशन का होगा। लेकिन आप दोनों का कूपन अलग अलग कैटेगरी का क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खाने के और शॉपिंग करने के शौकीन हैं और आपका दोस्त बिजनेस करने के शौकीन है। पर यहाँ पे सवाल उठता है, आपके शौक, आपके आदत के बारे में फोन पे और गूगल पे को कैसे पता चला? आपने कभी सोचा है फोन पे, गूगल पे ने आपको कितनी अच्छी सर्विस दे रखी है? बिल्कुल फ्री में बैंक आपको 0% इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड देता है, बिल्कुल फ्री में। ये आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लेते और ऊपर से आपको रिवॉर्ड तक देते हैं बिल्कुल फ्री में। फिर भी ये कंपनियां करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कैसे? यही तो है भैया डिजिटल इंडिया और डिजिटल दुनिया का कमाल। दुनिया की एक बड़ी कंपनी गूगल आपके सारे प्रश्नों का, आवश्यकताओं का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में देती है। अपनी इस सर्विस को देने के लिए गूगल आपसे 1 रुपया तक चार्ज नहीं लेती, पर फिर भी ये कंपनियां 1 मिनट का 25 लाख रुपए कमा रही है। कैसे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप 24/7 घंटे आप इनका इस्तेमाल करते हैं, पर ये अपनी सर्विस देने के लिए आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करती। ऊपर से फेसबुक क्रिएटर को पैसे देता है और इंस्टाग्राम विराट कोहली, रोनाल्डो जैसे सेलिब्रिटीज के एक पोस्ट पर करोड़ों रुपए देता है। पर कैसे इतना पैसा कमाती है ये कंपनियां इतने चीजों को मैनेज करने के लिए? जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना ID बनाते हैं तो सिर्फ आपके पहचान वाले ही फ्रेंड लिस्ट में कैसे आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके पहचान वाले को किसी से खरीद रहे हैं, तभी तो ये आपके फ्रेंड लिस्ट में आ रहे हैं। पर सवाल उठता है, ये किससे खरीद रहे हैं? ये बेचने वाला कौन है? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है व्हाट्सएप। नाम तो सुना ही होगा आपने। देख रहे हैं डिजिटल दुनिया का काला सच, काले दाल की खिचड़ी कैसे बिक रही है। ये तो बस शुरुआत है भैया, अभी तो और भी बाकी है। डिजिटल दुनिया का किंग कहे तो ये है गूगल और डिजिटल दुनिया का राजकुमार प्ले स्टोर। सारी कहानियों का जन्मदाता है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर जो है वो गूगल का ही एक भाग है और रिसेंटली गूगल ने प्ले स्टोर से ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देने वाले कुछ नमूनों को हटाया है, मतलब कि बैन किया है कुछ ऐप्स को। प्ले स्टोर में कोई भी व्यक्ति अपना ऐप बनाकर ऐड कर सकता है, सिर्फ $25 गूगल को देकर। मतलब कि सबका मालिक एक, और वो है गूगल। डिजिटल दुनिया को गूगल 1998 में मिला और धीरे धीरे गूगल ने डिजिटल दुनिया को ही खरीदना शुरू कर दिया। गूगल ने बहुत सारी कंपनियों को खरीदा, जिसमें एक यूट्यूब भी है। 2005 में यूट्यूब जन्म लिया। 2006 में $1.6 बिलियन देकर गूगल इसे खरीद लिया। यूट्यूब से जो अर्निंग होता है उसका 45% गूगल रखता है और 55% क्रिएटर को देता है। गूगल के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं। पहला है प्रचार करके। गूगल सबसे ज्यादा पैसे किसी ब्रांड कंपनी को प्रमोट करके कमाता है।
दूसरा प्ले स्टोर से। गूगल एंड्रॉयड से भी पैसे लेता है। आप देखते होंगे जब भी आप न्यू फोन लेते हैं तो उसमें गूगल सर्च, प्ले स्टोर, गूगल मैप, गूगल पे पहले से ही इंस्टॉल रहता है। गूगल इसके बदले एंड्रॉयड से पैसे लेता है। गूगल के पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन की, जिसमें ज्यादातर फेमस गूगल पे, फोन पे और पेटीएम है। यूपीआई से इन एप्लीकेशनों के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। यूपीआई की शुरुआत इंडिया में हुई थी और आज इसका उपयोग कई देश करते हैं, जिसका रिजल्ट आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी अब यूपीआई के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की अर्निंग की बात करें तो जब आप बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो इन सब चीजों से इनका इनकम होता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का। और दूसरा ब्रांड प्लेसमेंट फी लेकर। ये वही तरीका है जिससे आपको शॉपिंग, ट्रेडिंग और जोमेटो जैसी कंपनियों का कूपन मिलता है। आपको लगता है पैसे भेजने के बाद जोमेटो, अमेज़न, लेंसकार्ट का डिस्काउंट कूपन मिलता है, पर वास्तविक में ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम द्वारा अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाती है, डिस्काउंट कूपन देकर आपके लोभ को जगाती है। और इसी के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन कंपनियों से पैसे लेती है। सेम यही तरीका है पैसे कमाने का बैंकों का, जो आपको 0% इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है आपको। मतलब ये आपके लोभ को जगाते हैं। आपके लिए ये कूपन डिस्काउंट रहता है, पर उनके लिए बिजनेस। मतलब कि पंच लाइन ये कहता है, जिसके पास जनता है दुनिया उसी की सुनता है, और तभी पैसा भी बनता है। ये सब डिजिटल दुनिया का कमाल है, पर फिर भी ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे ऑडियंस भाई लोग। अब बात होगी 24/7 घंटे यूज करने वाले एप्लीकेशन की। फेसबुक की बात करें तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई। 2012 में फेसबुक ने $1 बिलियन में इंस्टाग्राम और 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा। अभी ये तीनों का ऑनर एक ही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की अर्निंग की बात करें तो यूट्यूब की तरह ही इसमें भी ऐड चलता है, जनरली आप देखते होंगे, जिससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप बिजनेस API सिस्टम से अर्निंग होता है, और दूसरा फेसबुक व्हाट्सएप की हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन को बेचता है। मतलब कि व्हाट्सएप की मदद से आपके आदत को जाना जाता है। आखिर आपको क्या पसंद है, शॉपिंग, बिजनेस, घूमना फिरना, आपके कैसे दोस्त हैं, आप किस तरह का स्टेटस लगा रहे हो, ये सारे आपके आदतों को जाना जाता है। उसके बाद फेसबुक आपके इंफॉर्मेशन और डाटा को किसी दूसरे को बेचता है, जिसका मेन एग्जांपल है आप कभी अपने फोन, मैसेज और ईमेल खोलकर देखना, जिसमें आपके पसंद के कई एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां करती हैं उन्हें ही आपका डाटा बेचा जाता है फेसबुक के द्वारा। हाल ही में IRCTC ने एक टेंडर जारी किया था। इसमें कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जुटाने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया, जिसने यह सलाह दिया कि IRCTC के पास लाखों पैसेंजर का डाटा है, जिसे फेसबुक की तरह बेचकर 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया जा सकता है। पर पब्लिक इसका विरोध करने लगे। पैसेंजर के डाटा को बेचने का IRCTC को कोई अधिकार नहीं है कह के, और अभी इस पे रोक लग गया है। पर फिर भी आप देख रहे होंगे डिजिटली क्या क्या हो रहा है, कैसे खिचड़ी पक रही है, कैसे आपके इंफॉर्मेशन को किसी और के पास बेचा जा रहा है। मतलब आपके इंफॉर्मेशन से कोई पैसा कमा रहा है, कोई कमाना चाहता है, और आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढने में लगे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क फ्रॉम होम की डिटेल दी जाएगी, जिसमें घर बैठे काम करने का एक सही तरीका आपको बताया जाएगा। मैंने अक्सर देखा है जितने भी यूट्यूबर हैं वो सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं वर्क फ्रॉम होम का वीडियो देकर, लेकिन मैं जो वीडियो दूंगा आपको वर्क फ्रॉम होम का, वो बिल्कुल रियल, बिल्कुल सही तरीका होगा घर बैठे पैसे कमाने का। बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए तभी। और जितनी जल्दी आपको ये वीडियो चाहिए, अपना प्यार उतना अच्छा बनाए रखें, अपना सपोर्ट उतना अच्छा बनाए रखें। और हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ट्रांजैक्शन पर स्मॉल चार्ज ले सकते हैं, पर ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो हमेशा के लिए फ्री ही रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रहित परमो धर्म।